नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत हुई है। जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है, इसमें अनाथ बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को और निराश्रित महिलाओं एवं बुजुर्गों को शामिल किया गया है। जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के पात्र लाभार्थी हैं, उन्हें प्रत्येक माह में 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता की जाएगी, जो उनके पालन पोषण के लिए होगी और इनके लिए जो स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश आया है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। लोकसभा की 4 सीट है, राज्यसभा की 3 सीट है और विधान परिषद की 68 सीट है और हाई कोर्ट शिमला में स्थित है। जो राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। पर्यटक स्थल हिमाचल प्रदेश के जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला और धर्मशाला, और जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में जैसे बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा। जो सिपकिला दर्रा है, तो सिपकिला दर्रे से भारत में जो सिपकिला दर्रा है, तो सिपकिला दर्रा से भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है और सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रा है और रोहतांग सुरंग भी हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग सुरंग को अटल सुरंग भी कहते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के चुरपी पनीर को जीआई टैग दिया गया? जो चुरपी पनीर है, तो अरुणाचल प्रदेश के चुरपी पनीर को जीआई टैग दिया गया। जो चुरपी पनीर है, ये मादा याक के दूध से बनाई जाती है। मादा याक के दूध से चुरपी पनीर बनाई जाती है, जिसे जीआई टैग दिया गया और जीआई टैग आया है। तो जीआई टैग के बारे में समझ लेते हैं। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, अर्थात भौगोलिक संकेतक। तो जीआई टैग अधिनियम 1999 ईस्वी में आया और 2003 में लागू हुआ और 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। अब अरुणाचल प्रदेश आया है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कैवल्य पटनायक हैं और लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीट है। जो अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है गुवाहाटी में स्थित है और खंडपीठ ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व। ये 2 टाइगर रिजर्व हैं, जैसे पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व, और 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। जो दर्रा हैं, जैसे बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, पांगशाऊ दर्रा, यांगयाप दर्रा, ये दर्रे अरुणाचल प्रदेश के हैं। और अरुणाचल प्रदेश में जो यांगयाप दर्रा है, तो यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में। और जो दिबांग और लोहित नदी है, दिबांग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं और ये दिबांग और लोहित नदी दोनों अरुणाचल प्रदेश की नदियां हैं। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई की
मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितना निर्धारित किया है? तो जो मौद्रिक नीति समिति है उसने 6.5% रेपो रेट निर्धारित किया है। मौद्रिक नीति समिति को समझ लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 भारत सरकार के। और जो इसका अध्यक्ष होता है मौद्रिक नीति समिति का, वो आरबीआई का गवर्नर होता है। जैसे आरबीआई के वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, तो मौद्रिक नीति समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो शक्तिकांत दास होंगे। अब आरबीआई आया है, तो आरबीआई के बारे में समझ लेते हैं। जो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग या शाही आयोग या रॉयल कमीशन की सिफारिश पर 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था। फिर 1937 ईस्वी में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में लाया गया और वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। जो आरबीआई की फिर राष्ट्रीयकरण हुआ तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। जो आरबीआई है, तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। आरबीआई 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक नोट जारी कर सकता है। जो 1 रुपये का नोट होता है उसे भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है और उस पर जो सिग्नेचर होते हैं यानी कि हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव का होता है। अब जो बैंक रेट है इसको जान लेते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है? जो रिवर्स रेपो रेट है, तो जब आरबीआई जो वाणिज्य बैंक हैं इनको पैसा उधार देती है, उसके बदले में जो ब्याज लेती है उसे रेपो रेट कहते हैं। और जब वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा अधिक हो जाता है तब ये अपना पैसा आरबीआई के पास रखने को देते हैं और तब आरबीआई उसके बदले जो ब्याज देती है उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो जो रेपो रेट होता है ये अल्पकालिक होता है और ये कम होता है। जो रिवर्स रेपो रेट होता है ये अधिक, जो रिवर्स रेपो रेट होता है ये कम होता है और रेपो रेट अधिक होता है। सबसे अधिक बैंक रेट होता है, उसके बाद में रेपो रेट होता है और सबसे कम रिवर्स रेपो रेट होता है। जो मौद्रिक नीति समिति है इसकी प्रत्येक 2 माह पर एक बैठक होती है, अर्थात पूरे वर्ष में इसकी 6 बैठक होती है मौद्रिक नीति समिति की। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिलों की घोषणा की है? मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी। तो ये तीनों जिला की घोषणा की है, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी, इन तीनों जिलों की राजस्थान सरकार ने नए जिलों की घोषणा की है। अब राजस्थान आया है तो राजस्थान को मानचित्र में देख लेते हैं। ये राजस्थान का मानचित्र है। ये राजस्थान का चूरू जिला है और राजस्थान के चूरू जिला से सुजानगढ़ जिला बनाया गया है। ये नागौर जिला है राजस्थान का और नागौर जिला से कुचामन सिटी जिला बनाया गया है और ये टोंक जिला है और टोंक जिला से मालपुरा जिला बनाया गया है। तो यही 3 जिले नए बने हैं, सुजानगढ़, कुचामन सिटी और मालपुरा। जो सुजानगढ़ है उसे चूरू से काट कर बनाया गया है, जो कुचामन सिटी है उसे नागौर से बनाया गया है काट कर, और जो मालपुरा डिस्ट्रिक्ट है उसे टोंक से बनाया गया है। ये जो राजस्थान है, राजस्थान के उत्तर में पंजाब राज्य स्थित है और उत्तर पूर्व में हरियाणा राज्य है। जो उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान है
और राजस्थान के दक्षिण में गुजरात है और पूर्व दक्षिण में मध्य प्रदेश है और राजस्थान के पूर्व में उत्तर प्रदेश है। जो राजस्थान है तो राजस्थान पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, जैसे गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। ये रेड क्लिफ सीमा रेखा है। राजस्थान में पहले 33 जिले थे, फिर 17 नए जिले बनाए गए तो कुल 50 जिले हो गए। अब फिर 3 नए जिलों का निर्माण किया गया है या गठन किया गया है, तो अब वर्तमान में राजस्थान में 53 जिले हो गए। अब राजस्थान आया है तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कलराज मिश्र हैं और लोकसभा की 25 सीट है, राज्यसभा की 10 सीट है और विधानसभा की 200 सीट है। जो हाई कोर्ट है राजस्थान का ये जोधपुर में स्थित है और खंडपीठ जयपुर में स्थित है। अब जो राजस्थान है यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में स्थित है। रिपीट कर लेते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। जयसमंद झील जो झील है उसको जान लेते हैं। जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, पुष्कर झील, नक्की झील और शांभर झील ये सभी झील राजस्थान में है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील शांभर झील है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया है। जो हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र है ये उच्च तकनीकी से लैस है, जिसमें दिव्यांग जनों को खेल प्रशिक्षण कराया जाएगा। अब दिव्यांग जनों को खेल प्रशिक्षण हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र में कराया जाएगा और हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी खेल प्रशिक्षण केंद्र है। अब मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रेणी है, एक विंध्य पर्वत श्रेणी और दूसरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। जो विंध्य पर्वत श्रेणी है ये नवीन पर्वत श्रेणी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। जो विंध्य पर्वत श्रेणी है तो विंध्य पर्वत श्रेणी में सबसे पहले विंध्याचल पहाड़ी है, फिर कैमूर पहाड़ी है और फिर इसके बाद में पारसनाथ पहाड़ी है। जो विंध्याचल पहाड़ी है ये पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में स्थित है और कैमूर पहाड़ी बिहार राज्य और मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है और जो पारसनाथ पहाड़ी है ये झारखंड में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी समेध शिखर है जो जैन धर्म स्थल है। अब ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे पहले पहाड़ी राजपीपला पहाड़ी है, इसके बाद महादेव पहाड़ी है, फिर इसके बाद मैकाल पहाड़ी है। जो सतपुड़ा पहाड़ी है तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और धूपगढ़ महादेव पहाड़ी में स्थित है। रिपीट कर लेते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है
और ये महादेव पहाड़ी में स्थित है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम स्थल है, एक नर्मदा नदी और दूसरी सोन नदी। जो सोन नदी है ये पूर्व की ओर बहती हुई जाती है और गंगा में मिल जाती है, अर्थात सोन गंगा की सहायक नदी बन जाती है। और जो नर्मदा नदी है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है भ्रंश घाटी में, और यहाँ पर मुल्ताई बैतूल जिला से तापी या ताप्ती नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहते हुए जाकर गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। इसलिए अब उत्तर से दक्षिण की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले विंध्याचल विंध्य पर्वत श्रेणी है, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और फिर तापी या ताप्ती नदी है। रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले विंध्य पर्वत श्रेणी, फिर नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर तापी या ताप्ती नदी। जो विंध्य पर्वत श्रेणी है ये भारत को उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत को अलग करती है या प्रायद्वीपीय भारत को उत्तरी भारत से अलग करती है। जो विंध्य पर्वत श्रेणी है इसका उल्लेख भारत के यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रगान है उसमें है। जो मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिर स्थित है, और मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है इस पर ओंकारेश्वर बांध स्थित है, दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है और धुआंधार जलप्रपात स्थित है। जो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है वो जबलपुर है और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में बहती है और इसके किनारे जबलपुर स्थित है। अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में। रिपीट कर लेते हैं। कान्हा, किसली, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन है और परसेंटेज की दृष्टि से सबसे अधिक वन मिजोरम में है। जो मध्य प्रदेश है यहाँ सब भारत में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। भारत में सबसे अधिक जनजाति भी मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में जो वन का प्रकार है वो मध्यम वर्ग के वन पाए जाते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला पॉइंट है कि देश का पहला सौर शहर का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है, तो वो सौर शहर सांची है। सांची देश का पहला सौर शहर है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का मानचित्र है। मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिम में राजस्थान स्थित है और उत्तर और पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है, और मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य स्थित है और मध्य प्रदेश के पूर्व दक्षिण में छत्तीसगढ़ स्थित है, अर्थात पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है। जो गुजरात है वो पश्चिम में स्थित है मध्य प्रदेश के। जो मध्य प्रदेश का ये धसा हुआ भाग है ये उत्तर प्रदेश का ललित जिला और झांसी जिला है। यहाँ सबसे नीचे ललित जिला है, ललितपुर जिला है, फिर ऊपर झांसी जिला है। तो ये मध्य प्रदेश में जो धसा हुआ भाग है ये उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला और झांसी जिला है। जो मध्य प्रदेश की राजधानी है ये भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 19वीं एशियाई गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो 19वीं एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है। अब तक एशियन गेम में भारत ने हॉकी में 4 गोल्ड मेडल जीता है।
पहला गोल्ड मेडल 1966 में जीता, दूसरा गोल्ड मेडल 1998 ईस्वी में जीता और तीसरा गोल्ड मेडल 2014 में और चौथा 2023 में जीता। किसको? जापान को हराकर। 5-1 से शिकस्त दी थी भारत ने जापान को। अब एशियन गेम आया है तो एशियन गेम के बारे में समझ लेते हैं। एशियन गेम की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी और पहला एशियन गेम 1951 ईस्वी में अपने भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। और इसका उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस पदक तालिका में पहले स्थान पर जापान था और भारत दूसरे स्थान पर था। 2018 का जो एशियन गेम है ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ और जो 2023 का जो एशियन गेम्स है ये होंगझाओ चीन में आयोजन हो रहा है। ये 19वें नंबर का है। जो इसका आयोजन है ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होगा और इसके शुभंकर 3 रोबोट हैं, कांग कांग, लियान लियान, चेन चेन। जो एशियन गेम्स है इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। जो 2023 में आयोजन हो रहा है ये 2022 में होना था, लेकिन कुछ कारणवश इसका आयोजन 2023 में हो रहा है। अब अगला जो एशियन गेम्स है उसका आयोजन 2026 में नागोया जापान में होगा। फिर 2030 वाला जो एशियन गेम्स है वो कतर की राजधानी दोहा में होगा और 2034 वाला जो एशियन गेम्स है ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया है? तो परमाणु मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का सफल परीक्षण रूस देश ने किया है। मिसाइल 3 प्रकार की होती हैं, जैसे सबसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल। जो सबसोनिक मिसाइल है वो जो सबसोनिक मिसाइल है इसकी स्पीड 1 मैक से कम होती है। जो सुपरसोनिक मिसाइल है इसकी स्पीड 1 मैक से 5 मैक तक होती है और जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी स्पीड 5 मैक से ऊपर की होती है। जो सबसोनिक मिसाइल है और सुपरसोनिक मिसाइल है ये 2 प्रकार की मिसाइलें भारत के पास है। जैसे भारत की सबसोनिक मिसाइल निर्भया है और भारत की जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस की सबसे ताकतवर मिसाइल भारत का सबसे ताकतवर मिसाइल वर्तमान में ब्रह्मोस है, जिसका निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये भारत के पास नहीं है। जैसे जिरकान मिसाइल वो रूस की मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। जो मैक होता है ये ध्वनि की स्पीड के बराबर होता है। तो ध्वनि की स्पीड के बराबर मैक होता है। जैसे 1 मैक बराबर ध्वनि की स्पीड होता है और 2 मैक बराबर जो ध्वनि की स्पीड है उसके 2 गुना, 3 मैक बराबर जो ध्वनि की स्पीड है उसके 3 गुना। इस प्रकार ये होता है। अब रूस आया है तो रूस को हम सब मानचित्र में देखेंगे। ये रूस देश का मानचित्र है। रूस के उत्तर में आर्कटिक महासागर है और रूस के पूर्व में बेरिंग सागर है और यहाँ पर पूर्व में आखोष्टक सागर है और इसके पूर्व में यहाँ पर जापान है और जो दक्षिण में रूस के दक्षिण में यहाँ पर मंगोलिया देश है और यहाँ पर कजाकिस्तान। जो यहाँ पर कैस्पियन सागर झील है। जो कैस्पियन सागर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यहाँ बालकश झील है। यहाँ पर रूस में बैकाल झील स्थित है जो विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है जो रूस में स्थित है। जो रूस है इसकी राजधानी मास्को है
और रूस दो महाद्वीप में स्थित है। जैसे यहाँ से रूस बटा हुआ है, जो पूरब का पार्ट है ये एशिया महाद्वीप में आता है और जो पश्चिम का पार्ट है वो यूरोप महाद्वीप में आता है। अब इसको क्लीन कर लेते हैं। जो पूरब का भाग है वो एशिया महाद्वीप में आता है और पश्चिम का भाग जो यूरोप महाद्वीप में आता है। जो रूस है, रूस का एक कमचटका प्रायद्वीप है और कमचटका प्रायद्वीप पर सबसे अधिक ज्वालामुखी एवं भूकंप आते हैं। रूस में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। रूस की राजधानी मॉस्को है यहाँ पर, और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस का जो करेंसी है वो रूबल है, रूसी रूबल है, और रूस की जो संसद है उसका नाम ड्यूबा है। ये मंगोलिया देश है और नीचे चीन है, और मंगोलिया और चीन की सीमा पर विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है। ये उत्तरी कोरिया है और ये नीचे की तरफ दक्षिणी कोरिया है, और उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य 38 डिग्री समानांतर रेखा सीमा बनाती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किस राज्य से है? तो जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध बिहार राज्य से है। अब बिहार राज्य आया है तो बिहार राज्य के बारे में जानकारी कर लेते हैं। बिहार की जो 2011 में जनसंख्या थी वो 10.40 करोड़ थी, और बिहार में अभी हाल ही में जाति आधारित गणना के आंकड़े पेश किए गए हैं, जिसमें बिहार की वर्तमान जो जनसंख्या है जाति आधारित गणना के अनुसार वो 13.07 करोड़ है। और ये जाति आधारित गणना थी तो इसमें जाति का आंकड़ा जारी किया गया है। तो बिहार में सबसे अधिक जाति यादव है। जो यादव जाति है ये 14.26% है जो बिहार है। तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो बैल है, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है और राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार में जो लोकसभा की सीट है 40 है और राज्यसभा की 16 सीट है और विधान परिषद की 75 सीट है। जो पटना है तो पटना जो है वो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार के मध्य से होकर गंगा नदी गुजरती है और बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांट देती है गंगा नदी। जो उत्तरी बिहार है वो बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित रहता है और जो दक्षिणी बिहार है वो सूखा क्षेत्र से प्रभावित रहता है। जो गंगा नदी है वो बिहार में 12 जिलों से होकर बहती है। सबसे अधिक पटना से बहती है 99 किलोमीटर। जो बिहार है तो बिहार का जो सबसे ऊंचा श्रेणी है यानी कि ऊंची पहाड़ी वो सोमेश्वर पहाड़ी है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो सोमेश्वर पहाड़ी है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो दिलीप नोंग मैथेम को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है और इनकी जो रचना है वो इबेम्मा अमाशुंग नगाबेम्मा है। दिलीप नोंग मैथेम की जो रचना है जिसके लिए इन्हें मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है उस रचना का नाम इबेम्मा अमाशुंग नगाबेम्मा है। अब मणिपुर राज्य आया है तो मणिपुर राज्य के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के राज्यपाल अनसुईया उइके हैं और मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट है।
राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीट है। जो मणिपुर में यसांग महोत्सव मनाया जाता है, कूट पर्व और कांग महोत्सव मनाया जाता है और शंगाई पर्व भी मनाया जाता है। जो मणिपुर है तो मणिपुर में लोकतक झील स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और लोकतक झील में ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। और काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, इसमें संगाई हिरण पाया जाता है। और जो संगाई हिरण है इसे डांसिंग डियर कहते हैं, डांसिंग डियर कहते हैं। और संगाई महोत्सव का आयोजन भी मणिपुर में होता है। मणिपुर में जो मणिपुर का मार्शल आर्ट है वो थांगटा है, अर्थात थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर का है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। महेंद्र सिंह जो धोनी है ये स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जो सचिन तेंदुलकर साहब हैं ये जो है कास्ट्रेल ऑयल के और BMW के, एयरटेल और बजाज कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रिपीट कर लेते हैं। जो सचिन तेंदुलकर हैं ये BMW के ब्रांड एम्बेसडर हैं, बजाज के ब्रांड एम्बेसडर हैं, एयरटेल के ब्रांड एम्बेसडर हैं और कास्ट्रेल ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जो रणवीर सिंह हैं ये पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जो नेहा कक्कर हैं ये संगीतकार हैं। अब जो ये फैशन ब्रांड W के अनुष्का शर्मा ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आज की क्लास समाप्त हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।